Okay, so welcome back to Samat classes, or in shortly, there is a shortcut SM classes. So let's move to the next topic. ये जो हमारा टॉपिक है, so roots of quadratic equation by a formula method. So formula method क्या है? What is meant by formula method? So simple सी बात है. So we will use a formula. Okay, so formula for alpha and formula for beta. So formula क्या है? Minus b plus square root of b square minus 4ac upon 2a. ओके फॉर बीटा सेम बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा. सो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. क्लियर है? सो ये हो गया फॉर्मूला. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, या फिर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें क्या करना है. लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. फिर हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो इसमें पुट करना है, और ये जो वैल्यूज आती है वो फॉर्मूले में पुट कर दो और यू विल गेट अ आंसर. ठीक है. अब जब हमने ये देखा कि किस तरीके के फॉर्मूलेज आते हैं या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो नेक्स्ट एक बात हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान के चलो कोई भी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है, तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे आया. ओके, so let's move to the how you will get this type of formula. So first of all, initially, as you all know, let's assume it your quadratic equation. So what is your quadratic equation? Ax square plus bx plus c equals to 0. ये क्या है अपना quadratic equation है. And अब इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. किस मेथड से सॉल्व करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. सो अपना टारगेट है, जस्ट वी वांट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पे जो ये जो ए है वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ए एक्स्ट्रा है, सो वी डोंट वांट दिस. सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए. ओके, सो इफ यू डिवाइडेड दिस, so a upon a 1, so b upon a and c upon a हो जाएगा. Let's move to the next step. Okay, next, so compare with, कंपेयर किसके साथ करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स. इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं. कंपेरिजन में क्या देख लो, क्या क्या कैंसिल होगा? स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल होगा. अब जो बचा हुआ टर्म है वो लिख लेते हैं. सो 2a इज इक्वल टू बी अपॉन ए. चलो, अब रही बात, चाहिए हमें ए की टर्म चाहिए, तो राइट डाउन ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए एज इट इज होगा. ये जो 2 है यहाँ से माइग्रेट होगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा? सो बी अपॉन 2a. ठीक है. चलो, नाउ सिंपली पुट दिस वैल्यू. अब इसको क्या करना है, हमें पुट करना है किसमें? दिया हुआ फॉर्मूले में. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a. यहाँ पे थोड़ा स्पेस में नहीं बैठ रहा है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं. अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा हमें? तो पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म.
एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो तो हमें पता है b अपॉन 2a, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब वही यहाँ पे लिख देंगे हम। चलो, by simply putting this value in this equation, so we get a new equation x square plus b upon a x minus b, b square upon 4a minus b square upon 4a plus c upon a is equal to 0. Simply we added this. Okay, once we subtracted this term. Okay, जो square है उसको एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, खत्म। चलो, now let's move to the next step. If you consider this one, let's assume it this is first square and consider this, sorry, group. This is the first group, this is second group. अब हमें करना क्या है कि इसको a square में कन्वर्ट कर दो, इसको b square में कन्वर्ट कर दो। Let's try this. If you consider this whole bracket, so this is nothing but x plus b upon 2a bracket square minus, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, तो x प्लस बी अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर मिला। अब किसकी बारी है? अब इसकी बारी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी अपॉन ए, यहाँ पे 4a, यहाँ पे नहीं, ठीक है, ए बी स्क्वायर सी है। अगर हम इसको अगर सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं तो एक तो कॉमन डिनोमिनेटर से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके चलो, सो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है। चलो, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गया। अब करेंगे क्या, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पे 4a है, यहाँ पे a है, तो इसको हम 4a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अगर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्योंकि 4, अगर यहाँ पे आप देख लेते हो, यहाँ पे 4a स्क्वायर है, यहाँ पे खाली एक है। अगर इसको मैंने 4a से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4a इंटू सी हो गया, 4a इंटू ए 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर कॉमन आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। तो ऊपर क्या बचा है, बी स्क्वायर और ये प्लस 4ac, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर हमने माइनस ले लिया है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं निकाला, तो एज इट इज हमने रख दिया माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। नेक्स्ट, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें, स्क्वायर में, यहाँ पे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लो तो क्या हो जाएगा, b बनेगा प्लस 2ac अपॉन 4a स्क्वायर। अभी इसे पूरा का पूरा अगर स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है हमें, तो हम एक काम भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a, ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। अब इस केस में देख लो, इसका डिनोमिनेटर भी 2a मिला, इसका भी डिनोमिनेटर 2a मिला। जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे देख लो, ये क्या मिला हमें, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
इसका पूरे का ब्रैकेट है, इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मिला, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, सो यू विल गेट अ न्यू टर्म x प्लस b अपॉन 2a होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अगर हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे। चलो हम इसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे, तो हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a। अरे बहुत क्योटिक हुए, एक काम कर लेते, अपने मेथड से चल लेते। ओके माइनस है, चलो। सो माइनस इज इक्वल टू 0 है, तो एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं। तो x प्लस बी अपॉन 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू 0। नाउ सिंप्लीफाई दिस, x इज इक्वल टू, अब जो प्लस b है वो उधर जाएगा तो माइनस भी होगा, सो राइट डाउन हियर माइनस b अपॉन 2a। अब ये प्लस है, सॉरी माइनस है, उधर जाएगा प्लस होगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर 2a, यहाँ पे 2a कॉमन है, तो लिख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, तो ये बन गया आपका पहला फॉर्मूला। चलो अब ये जो वैल्यू है वो है x की। अगर हम सेकंड फॉर्मूले से अगर सॉल्व करते हैं माइनस से, तो खाली यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए बी सी, देन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। द क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस केस में a यहाँ पे है तो कोएफिशिएंट 1 बनेगा, b यहाँ पे है तो 7 माइनस 7 बनेगा, c प्लस 5। सो अकॉर्डिंग टू दिस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया आपका a b एंड c। So similarly, let's take example 2m square is equal to 5m minus 5. If you observe this, this is not in a standard form. ठीक है, this is not in a standard form. So let's इसको convert करना पड़ेगा standard form में. So 2m square minus 5m plus 5 equals to 0. Now this is value of a, this is value of b and this is c. तो क्या बनेगा, a is equal to 2, b is equal to minus 5, c is equal to plus 5। क्लियर है, तो ये होगा उसका आंसर। ऐसे हमें क्या करना है, ए बी सी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलो मान के चलो कोई क्वेश्चन पूछा है, so find roots of quadratic equation, otherwise solve the quadratic equation by using formula method. So first of all, let's take example x square
So the first question is x square plus 6x, x square plus 6x plus 5 is equal to 0. क्लियर है? ये जो है वो पहला इक्वेशन है, तो उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अगर मान के चलो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। सो comparing with standard form of equation. So what is the standard form of equation? वो तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. So quickly write down. So ax square plus bx plus c is equal to 0. So therefore we get a is equal to 1, b is equal to 6 and c is equal to 5. तो मिला a, b and c. कोई प्रॉब्लम इसमें? 1, 6 एंड 5 मिला. सो यहाँ तक हो गया आपका आधा क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, वो हमें पता है x के दो वैल्यू मिलेंगी, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पे दो वैल्यूज आती है, तो पहले में प्लस करेंगे, दूसरे में माइनस करेंगे. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दो फॉर्मूले रिपीट कर देते हैं. ओके, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम प्लस और माइनस में चले जाएंगे. ओके, सो नाउ just write down here. So x is equal to minus b. So b की वैल्यू 6 है तो माइनस 6 होगा, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा. b स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 ac 5 वन जा 5 4 ac. ओके, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, दैट इज 2a. चलो अब सॉल्व करके देख लेते हैं. So x is equal to minus 6 plus minus. अब 36 माइनस 520. सो स्क्वायर रूट ऑफ बनेगा क्या उसका, 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2. सही हो रहा है, से माइनस 6. ओके, प्लस 36 520. ओके, सही है. अब सिंप्लीफाई दिस. अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20, 36 माइनस 20 16 upon 2. So therefore x is equal to minus 6 plus root 16 upon 2. ये पहला बना. x is equal to minus 6 minus root 16 upon 2. ये दूसरा बना. ठीक है, अब अगर हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 6. ओके, रूट 16 4 4 जा 16 है, तो ये 4 मिला अपॉन 2. Similarly, x is equal to minus 6 minus 4 upon 2. Next, so therefore x is equal to minus 6 plus 4 minus 2 upon 2 is equal to minus 1. Therefore x is equal to minus 6 minus 4 minus 10 upon 2. Therefore minus 5. ये दो आंसर्स मिलके minus 1 and minus 5. So therefore your answer is x is equal to minus 1 and x is equal to minus 5. ये दोनों क्या बनेंगे,
These are the roots of a given quadratic equation by formula method. So ये हो गया उसका कैलकुलेशन. ठीक है. चलो. Similarly, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, so let's take example x square minus 3x minus 2 equals to 0. अब सिंपल सा एग्जांपल है. कंपेयर विद द ax square plus bx plus c equals to 0. So therefore we get the values a is equal to 1, b is equal to minus 3, c is equal to minus 2. ठीक है. a b and c मिला. करना क्या है, फॉर्मूले में पुट कर दो. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, जब तक फॉर्मूला आपका लर्न नहीं हो जाता है तब तक वो फॉर्मूला लिखते रहना है. सो माइनस बी, सो व्हाट इज फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अगर कभी डिस्क्रिमिनेंट पूछा तो इतनी वैल्यू फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट. नाउ let's put a values. X is equal to minus b, b is equal to already minus 3 is there. Okay, so this is value of b, b is equal to minus 3. So already b is equal to minus 3 है, तो minus 3 into minus it becomes plus, तो ये बनेगा आपका plus 3 plus minus b square minus 3 square, 3 3s are 9, minus 4ac minus 4a 1 है, c minus 2 है, लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए. सो 2 इंटू 1. नाउ 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 टू ज़ा 8 है. सो माइनस 4 माइनस 2, ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, 3 9, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो जरूरत नहीं कुछ सॉल्व करने की, इसको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर कंबाइन कर लेंगे. सो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 दूनी 16 1 17 17 अपॉन 2 बनेगा. तो इससे में आपका आंसर आ जाएगा. तो एक क्या होगा, x 3 प्लस रूट 17. ओके, ये लास्ट पेज हो गया. सो x इज इक्वल टू, तो वैल्यू मिलेगी हमें 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2. x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2. अब इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है. सो 3 प्लस रूट 17 ऐड कर लो तो वही मिलेगा, 3 माइनस रूट 17 कर लो तो सेम वही आंसर मिलेगा. तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर. तो ये हो गया आपका आंसर. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर एंड दिस इज योर सेकंड वन. तो ये बना आपका सेकंड सॉल्यूशन. तो these are the roots of a given quadratic equation. जो भी आपने इक्वेशन देखा उसका ये होगा सॉल्यूशन, तो मिले रूट आपको. सिमिलरली और एक एग्जांपल है हमारे पास. सो द क्वेश्चन इज 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है तो कुछ ज़रूरत नहीं कन्वर्ट करने की, डायरेक्टली हम लिख देंगे. सो a इज इक्वल टू 3, b is equal to 2, c is equal to minus 7. Now put all the values in a formula. So according to this formula, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac
upon 2a. Therefore x is equal to minus b. So minus 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3, एंड व्हाट अबाउट सी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2 इंटू ए इज इक्वल टू 3. सिंपली सॉल्व दिस, 3 टू ज़ा 6, ये बनेगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 4 ज़ा 28 बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट 3 ज़ा कर लो. ओके, यहाँ पे जो है 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4, ऐसे करते बार 70 तो ठीक है. 24 24 है 4, 3 दूनी 7 7 8, चलो 84 हो गया. तो ये बनेगा आपका, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो -2 प्लस माइनस 44 प्लस 4 88 अपॉन 6. सो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा 2 -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 88 अपॉन 6. सो ये बनेगी x की एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -2 माइनस 88 अपॉन 6. तो ये होगा आपका दूसरा वैल्यू. दो, एक प्लस में जाएगा, दूसरा माइनस में जाएगा. ओके, सो इसी तरीके से हम बहुत से एग्जांपल्स हमें यहाँ पे हैं और ऐसे हमें सॉल्व करने हैं. थोड़े, हाँ, तो एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर कोई भी 1/3 1/4 के फॉर्मेट में होगा, या फिर अगर कोई बड़ा वाला नंबर आ जाएगा तो कैसे करना है. सो एक क्वेश्चन है 5x² माइनस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो सिमिलरली ए बी सी मिल जाएगा आपको. सी यू विल गेट ए इज इक्वल टू 5, b is equal to -13, and c is equal to 8. A, b and c. So put a formula, x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So what is the formula, minus b, so therefore minus into minus plus 13. तो ये बनेगा +13 plus minus square root of b square, where is b, once again -13 है. So -13 square. Next, -4 into a is equal to 5 and c क्या है 8 है, divided by 2 multiplied by a, that is 2 into 5. अब अगर हम डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड आउट करते हैं b² - 4ac, मतलब 13 स्क्वायर -4 into 5 into 8. ओके, अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 13 स्क्वायर क्या है 169. ठीक है, अब इसको क्या करना है माइनस 4 5 ज़ा 20. ठीक है, सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 करोगे तो 8 दूनी 16 160 हो जाएगा. तो फाइनल आंसर बनेगा 9. सो पूरा जो डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा आपका √9 बनेगा.
सो आंसर क्या होगा आपका? -13। देयरफॉर x इज इक्वल टू -b, मतलब -13 +13 है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, +13 है, गलती से हमने यहाँ पे क्वेश्चन में गलत लिखा है, -13 है। -13 +3 अपॉन 10 होगा। और x की वैल्यू क्या होगी? दूसरा x आएगा, x इज इक्वल टू -13 -3 अपॉन 10। therefore x is equal to -10 upon 10, और x is equal to -16 upon 10। तो देख लो क्या हो रहा है। तो -10 upon 10, so x is equal to -1, और x is equal to -8 upon 5। तो ये x is equal to -8/5 बना, x is equal to -1। so this is the solution। लाइकवाइज हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही वीडियोस, बहुत से वीडियोस हमने ग्रुप पे डाले, 7 स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बहुत से वीडियोस है। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे, और उतने ही हमें इंटरेस्टिंगली क्या करेंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।